हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का मैथ्स का यूनिट 4 का ब्रेन टीजर। इससे पहले के सारे एक्सरसाइज मैं करवा चुकी हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे है क्वेश्चन हमारा 1/3 माइनस 1/9 इज। तो 1/3 और 1/9 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो चलिए इसको हम माइनस करके देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1/3 माइनस 1/9। अब 3 और 9 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। 3 से 9 को डिवाइड किया 3 टाइम्स में जाता है, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा हमारा। और 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा। तो हमारा हो गया 3 माइनस 9, ये कितना हो गया हमारा 2/9। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा देखिए बी है, ए फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन 1 इफ़। कोई भी फ्रैक्शन जो है वो 1 से बड़ा होगा। कब बड़ा होगा? जब उसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या होगा, छोटा, और न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब है नंबर सी, 2/3 ऑफ एन आवर कितने मिनट होते हैं। तो हमें पहले क्या करना, देखिए हमको यहाँ मिनट में फाइंड करना है कि 2/3 एक घंटे का कितना मिनट होगा। तो 1 घंटे, तो इसको हम पहले 1 आवर को क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से कर लेते हैं इसको, 2/3 इंटू 1 आवर। तो 1 आवर को हम जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर कितना होता है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो ये हमारा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 और 23 जा 60। तो हमारा क्या आ गया 40 मिनट्स हमारा आंसर आ गया। इसमें कहाँ पे ऑप्शन में देखिए 40 है, बिल्कुल है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 8/9 टू गेट 9/8। तो देखिए हमें इसमें क्या नंबर ऐड करेंगे कि हमें इतना मिल जाए। तो यानी कि ये इससे पता चल रहा है कि ये छोटा है, इसमें कुछ और ऐड करेंगे तब ना इतना मिलेगा हमें। तो इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे, जैसे कि 9/8 माइनस 8/9। तो जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसको माइनस करके देखते हैं। तो पहले 8 और 9 का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 72, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 9 हमारा 72। ओके, अब 8 से डिवाइड करेंगे इसको तो 9 टाइम्स मिल जाएगा, 9 9 जा 81, और माइनस 9 से करेंगे इसे डिवाइड तो 8 टाइम्स मिल जाएगा, तो 8 8 जा 64। और 81 और 64 को हमने माइनस किया तो हमारा आ जाएगा 17/72। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नंबर ई, व्हाट फ्रैक्शन इज़ द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, पूरा होल है, ये भी पूरा होल है, यानी कि हमारे पास 2 होल है। तो हमारे ऑप्शन में 2 होल होना चाहिए। देखिए ये 2 होल है हमारा है। ओके, और फिर ये 1 का कितना है, 1 का 1 2 3 4 पार्ट में से 3 पार्ट शेडेड है। तो ये 3/4। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फाइंड द सम। तो इसका सम हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, ये इस तरह हमने कर लिया इसे। तो जिसके नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसके नीचे हम क्या मानते हैं, वहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप होगा, पहले हम इसको मिक्स्ड को सिंपल फ्रैक्शन में हम इसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। ओके, 7/1 प्लस 2 1 जा 2 और प्लस 1 3, 3/2 प्लस 9/5। अब नीचे जो हमारे सारे डिनोमिनेटर हैं इन सब का हम एलसीएम लेंगे 1 2 और 5 का। तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 10, क्योंकि ये दोनों देखिए प्राइम नंबर्स हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 10 आ गया। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 10 जा होगा, तो इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा। प्लस में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा होता है 10, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15। प्लस में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 18। अब इन सब को हम ऐड कर लेंगे। तो इसको हमारा ये ऐड करके आ गया 103/10। अब ये देखिए ये क्या है, हमारा जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो हमें इसको क्या करना है, मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे। तो जब 10 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 10 10 10 जा हमारा हो गया 100, और 100 जब इसमें से माइनस हुआ तो 3 बचा रिमाइंडर, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4 प्लस 2 5 जा 10 प्लस 4 14/5। अब इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। इन सब का एलसीएम हमारा आ जाता है
20 आ गया। अब देखिए 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स में जाएगा, यानी कि हमें इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो 5 10 जा 50 प्लस 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में, यानी इससे 5 का प्लस करेंगे तो 25 हो गया। 5 5 जा 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 से 20 होता है, तो 14 में हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो यह हमारा हो जाएगा 56। अब इन सबको ऐड कर लेना है। ये हमारा ऐड करके आ गया हमारा ये 131/20। अब इसे हम मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 26 हमारा आता है 120 और रिमाइंडर बच जाएगा हमारा कितना, तो बच जाएगा हमारा रिमाइंडर 11। तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4 होल 1/2 फ्रॉम 6, यानी 6 में से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए इसे 6 होल माइनस 4 होल 1/2। अब 6 के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 रखेंगे, माइनस करेंगे। 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा नीचे में 2 और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 जा 12 माइनस 9 और ये हमारा आ गया 12 में से 9 गया तो 3/2 आंसर आ गया हमारा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये भी 2 होल 1/2 फ्रॉम 7 होल 3/5, यानी फ्रॉम यानी कि इसमें से हमें इसे माइनस करना है। ओके, तो इसको हमें सॉल्व कर लेते हैं। 7 5 जा 35 प्लस 3 38/5 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। 5 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर हैं तो इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा आंसर एलसीएम हो जाएगा। 5 2 जा 10। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा 32 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 8 2 जा 16 का 6 1 यहाँ पे जाएगा और 2 3 जा 6 1 7 76 हो जाएगा। माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25। अब यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा हमारा 1, 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5/10। ओके, अब इसे हम 10 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 5 जा क्या हो जाता है 50, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। और इस वाले क्वेश्चन में देखिए 3/2 है तो इसको आप इतना भी लिख सकते हैं और इसको आगे आप मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके बुक में मिक्स्ड में कन्वर्ट करके दिया हुआ है आंसर, तो आप इसको मिक्स्ड में भी कर सकते हैं। तो 2 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। चलिए 2 1 जा हमारा हो जाएगा 2 और रिमाइंडर बच जाएगा 1, तो ये भी आपका आंसर करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 होल 3/5 प्लस 3 होल 1/2 और यहाँ पे देखिए माइनस 2 होल 1/8 है। तो इससे घबराना नहीं है कि यहाँ प्लस करना है फिर माइनस करना है, बिल्कुल सिंपली जिस तरह से आप करते आ रहे हैं, जैसे इन तीनों को हमने प्लस किया तो वहाँ पे बस इन दोनों को प्लस कर लेना है और जो आएगा उसमें से इसे हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2 5 जा 10 प्लस 3 13/5 प्लस 3 2 जा 6 और 1 7/2 माइनस का 2 8 जा 16 प्लस 1 17/8। अब इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं 5 2 और 8, तो इसका एलसीएम हमारा आ जाता है 40। 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40 होता है, तो इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह हमारा 104 प्लस में 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 2 जा 40 होता है, तो यहाँ पे हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 जा कितना हो जाता है हमारा 140 माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40 होता है, तो हम 17 5 जा करेंगे तो 17 5 जा हमारा कितना हो जाता है 85। तो अब इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेंगे फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे करके दिखाती हूँ। आगे करना है क्या, 104 प्लस 140 दोनों को प्लस करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 244 और माइनस में कितना है 85/40। अब इसमें से इसको हमने माइनस किया तो ये हमारा आ जाता है 159/40। अब 40 से इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा 43 जा हो जाता है 43 जा हमारा हो जाता है 120 और 159 में 120 का माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बच जाता है 39, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, शीतल नीड्स 1 होल 1/2 मीटर रेड रिबन
3/4 मीटर येलो रिबन एंड 1 मीटर ब्लैक रिबन। देखिए शीतल को कितना कितना मीटर क्या चाहिए, तो रेड कलर का रिबन कितना चाहिए 1/2 मीटर। फिर येलो कलर का रिबन कितना है 3/4, और फिर ब्लैक कलर का रिबन कितना चाहिए, तो 1 चाहिए। देखिए यहाँ नंबर नहीं दिया हुआ है, ये नंबर नेम में लिखा हुआ है, तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 1 मीटर चाहिए। ओके, एक डॉल बनाने के लिए। तो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ रिबन नीडेड, तो टोटल लेंथ रिबन उसे कितना चाहिए, कि टोटल कितनी लंबाई इसको रिबन का चाहिए, तो रेड, येलो और ब्लैक तीनों को हम ऐड कर देंगे। ओके, तो हमारा आंसर आएगा। तो देखो बच्चों, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। इसका स्टेटमेंट हमें पहले ऐसे लिख लेना है, रेड रिबन नीडेड, तो 1 होल 1/2, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 3/2 मीटर। फिर येलो रिबन नीडेड 3/4 मीटर, ब्लैक रिबन नीडेड 1 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ रिबन तो 3/2 प्लस 3/4 प्लस 1, इन तीन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, 4 आएगा। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 2 टाइम्स में होगा, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करना है। फिर 4 से डिवाइड किया तो 1 बार में जाता है 4, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किया, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मानेंगे, तो 1 से 4 को डिवाइड किया 4 टाइम्स में जाएगा, तो हमें यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इन तीनों को हमने ऐड किया तो 13/4 आया। अब इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 4 3 जा 12 और 1 13/4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, रेनू मदर बॉट 5 लीटर ऑफ मिल्क। तो देखिए रेनू की मदर ने कितने लीटर मिल्क खरीदा है, तो 5 लीटर मिल्क खरीदा है। उसमें से 2 होल 1/3 लीटर मिल्क वाज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट बनाने के लिए यूज़ किया, और 3/4 लीटर ऑफ मेकिंग टी, इतना टी बनाने के लिए यूज़ किया। तो अब उसके पास कितना मिल्क बचा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और फिर उसमें से हम 5 में से माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रोसेस देखते हैं हम। देखिए इसको स्टेटमेंट इस तरह से लिखना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, तो 5 लीटर है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स 2 होल 1/2 लीटर यूज़ किया गया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 लीटर। क्वांटिटी ऑफ मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग टी 3/4 लीटर। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क यूज्ड, कितने मिल्क का यूज़ हो गया है स्वीट बनाने में और टी बनाने में टोटल, तो ये 5/2 और प्लस 3/4, तो इसको ऐड किया हमने एलसीएम लेकर के, तो 13/4 आ गया। अब क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, यानी कितना मिल्क हमारा बचा हुआ है, तो हमारा टोटल मिल्क कितना था 5 लीटर, तो 5 लीटर हमने यहाँ लिखा, इसके नीचे कुछ डिनोमीटर कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 5 लीटर माइनस 13/4 जो कि हमने यूज़ किया है, उसने यूज़ किया है, तो यहाँ पर इसमें माइनस किया हमने एलसीएम लेकर के, तो हमारा यहाँ पे देखिए एलसीएम हमारा 4 आया, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो 5 4 जा 20 होगा माइनस 13, तो हमारा 7/4 आ जाता है, 7/4 लीटर आ गया। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 7 को हम, तो 4 1 जा 4 और 4 7 में 4 का माइनस हुआ, तो बचा कितना 3 बचा, 4 1 जा 4 प्लस 3, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है रिड्यूस इनटू लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है इसको, यानी कि हमें इसको डिवाइड करते जाना है जब तक कि ये लोवेस्ट टर्म में ना हो जाए, यानी कि आगे और डिवाइड ना हो सके, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना रह जाए। तो देखिए हमारा 8/12 है, तो 8/12 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों को डिनोमीटर और न्यूमरेटर दोनों को हमें सेम नंबर से डिवाइड करना है। हमारा क्या आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो 2 4 जा 8 होता है और 2 6 जा 12 होता है, तो 4/6 आ गया। अब अगेन हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये दोनों ही हमारे 2 के टेबल में आते हैं, दोनों कॉमन है, तो 2 से फिर से डिवाइड किया हमने, तो 2 2 जा 4 होता है, तो 2 लिख दिया हमने, और 2 3 जा 6 होता है, तो 3 आ गया, यानी 2/3 आंसर हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35/63, तो 35 और 63 दोनों ही 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 से हमने दोनों को डिवाइड किया क्योंकि हमें सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमीटर में डिवाइड करना होता है, हम अलग अलग नंबर से डिवाइड इससे नहीं कर सकते हैं। 7 5 जा 35, यहाँ पे हमारा 5 आ गया क्वेश्चन, और 7 9 जा 63, तो 9 आ गया। अब ये आगे और डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इनके बीच अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रह गया, तो यही आपका लोवेस्ट टर्म में हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है 44/99, तो ये देख के ही आपको पता चल रहा है कि दोनों 11 के टेबल में आते हैं, तो हम इसे तुरंत बस 11 का टेबल से डिवाइड करना है, तो 11 4 जा और 11 9 जा हो गया। अब देखिए अब ये दोनों जो है सो कोई सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं, क्योंकि देखिए 4 जो है सो 2 से डिवाइड तो हो जाएगा और 9 3 से, लेकिन दोनों को हमें सेम नंबर से करना होता है, इसलिए ये आपका लोवेस्ट टर्म में हो गया, आंसर हो गया इसका आपका। फिर नेक्स्ट है 6/10,
तो 6/10 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 होता है। अब ये आगे और इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं रह जाता है, तो यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो आइए इसे असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। तो पहले देखिए हम इन सब का एलसीएम निकालेंगे, सबके डिनोमिनेटर का। 4 10 2 और 8 सबका एलसीएम हमारा आ गया 40। अब 3/4, तो 3/4 हमने लिखा और 3/4, तो 4 से हमने डिवाइड किया एलसीएम 40 को, तो कितने, तो 10 टाइम्स में डिवाइड होता है। 4 10 जा 40 होता है, तो 3/4 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये हमारा आ गया 30/40। अब फिर नेक्स्ट दूसरा हमारा है 7/10, तो 7/10 है, तो इसका डिनोमिनेटर कितना है 10। 10 से डिवाइड किया 40 को, तो 10 4 जा 40 होता है, तो इसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई किया और 28/40 आ गया। अब हमारा 1/2, तो 2 से डिवाइड किया 40 को, तो 20 टाइम्स में होगा, तो 1/2 में हमने 20 का मल्टीप्लाई किया, तो 20/40 आ गया। 5/8 है, तो 8 से हमने डिवाइड किया 40 को, डिनोमिनेटर से 8 से डिवाइड किया 40 को, तो 8 5 जा 40 होता है, तो अब हम इसमें 5/5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से, तो हमारा आ जाएगा 25/40। अब हमें क्या देख लीजिए, अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, अब हमें क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा होगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि पहले सबसे छोटा फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। ओके, तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला हमारा सबसे छोटा है, नंबर 1 ये हो जाएगा हमारा। कौन सा फ्रैक्शन है, ये हमारा 1/2 है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1/2। फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, तो ये हमारा है 5/8। देखिए 25 बड़ा है, फिर 30 है नंबर 3 में, और सॉरी नंबर 3 में 28 है और नंबर 4 में 30 है। तो इस तरह से हमें अरेंज कर लेना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे 1/2, फिर ये है 5/8 और फिर नंबर 3 में हमारा है 7/10 और नंबर 4 में है 3/4। तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 होल 5/6, 11/9, 5/16 और 3/1। तो इन सब डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम निकाला और एलसीएम हमारा आ गया 144। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 11/6। 6 से हम डिवाइड करेंगे इसको 144 को, तो ये हमारा 24 टाइम्स में डिवाइड होता है। 24 हमारा क्वोशिएंट आता है, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, हमारा आ गया 264/144। नेक्स्ट हमारा जो है फ्रैक्शन क्या है 11/9 है, तो 9 से डिवाइड करेंगे 144 को, तो 16 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आ जाएगा ये 176/144। फिर है 5/16, तो 5/16 में 16 से हम डिवाइड करेंगे 144 को, तो 9 आता है, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45/144 आ गया। और नेक्स्ट 3/1 है, तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 144 से, तो 144 ही आएगा, तो 144 का मल्टीप्लाई किया 432/144। तो देखिए अब सबके जो डिनोमिनेटर है ना नीचे में वो 144 है, तो बस हमें कंपैरिजन कहाँ करना है, न्यूमरेटर में करना है कि कौन सबसे छोटा है और किस तरह से उसको हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पे तो 432 है और बाकी इधर देखते हैं हम पीछे हमने क्या क्या सॉल्व जो किया था। तो देखिए सबसे छोटा हमारा क्या है, ये हमारा है 45। नंबर 1 में ये हो जाएगा, नंबर 2 में ये हो जाएगा, नंबर 3 में ये हो जाएगा और नंबर 4 में जो हमने अभी यहाँ पे लिखा था ये हो जाएगा। तो ये सब किसके फ्रैक्शन है, तो ये 5/16 है, 11/9 है, 11/6 है और 3/1 है। तो इस तरह से आपको अरेंज कर लेना है और हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द प्रोडक्ट। तो इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है सबको मल्टीप्लाई करके। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो आपको पता है कि जैसे मल्टीप्लाई होता है तो इन सबको क्या होता है, ये सब ऊपर नीचे आपस में डिवाइड होते हैं और कैंसिल आउट होता है। तो चलिए पहले हम इसे कैंसिल आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ओके, और 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। तो अब हमारा क्या बच गया, अब देखिए हमारा 18 बच गया और 5, अब ये आपस में और कैंसिल आउट नहीं होने वाला है। तो हम अब इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो ऊपर में क्या हो गया 7 7 जा 49 और हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया 18 5 जा 90। ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें देखिए ये है मिक्स्ड में, तो इसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 1 जा 4 + 1 5/4 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10
प्लस में 3, 13/5 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 प्लस 4 14/5। अब इसमें देखिए 5 का हमारा 5 से कैंसिल हो गया और 4 का हमारा 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। अब और ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर क्या जाएगा, देखिए 13 × 7, 13 7 जा हमारा क्या होता है, यहाँ पे 91/2 5 जा 10। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ये इसका नहीं है। ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 91 और ये हमारा हो गया 10। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे और इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 10 और 10 9 जा 90, रिमाइंडर बच गया 1, 9 होल 1/10 हमारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्व दिस डिवीजन सम। इस डिवीजन सम को हमें सॉल्व करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते। ये हमारा क्वेश्चन है 9 होल 5/8 डिवाइडेड 2 होल 1/4। तो पहले इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 9 8 जा 72 और प्लस 5 हमारा हो गया 77/8 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8 प्लस 1 9/4। अब ये डिवीज़न में है तो इसको हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिवीज़र है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 4/9। अब देखिए इसमें कोई कैंसिल हो रहा है तो बिल्कुल 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अब हमारा क्या आ गया आंसर, आ गया हमारा 77/9 2 जा 18। अब इसे हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 18 से डिवाइड करते हैं 77 को। देखिए इस तरह से आप कर लीजिए 18 को 77 से। तो हमारा 18 4 जा हो गया 72 और रिमाइंडर क्या बच गया 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 रहेगा यहाँ पे और ये क्या हो गया हमारा क्वोशिएंट 4 और रिमाइंडर 5, 4 होल 5/18 ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बी है 52 डिवाइडेड बाय 2 होल 3/5। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। (52) डिवाइडेड बाय 2 5 जा 10 प्लस 3 13/5। अब ये हमारा, इसको हम डिवीजन सम में कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। 52 इंटू यहाँ पे 1 लगा लेते हैं, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे 5/13। देखिए 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52। तो हमारा आंसर क्या आ गया 4 5 जा 20, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इन सब में से कौन से ट्रू हैं वही हमें बताना है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 इज, तो 9/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे 7/9 है, देखिए 7 1 जा 7 प्लस 2 9/7 हो रहा है, ये तो 9/7 है और 9/7 ही हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 इज़ 1, यानी 1 का जो मल्टीप्लाई करके जो इन्वर्स होगा वो 1 ही होगा। तो बिल्कुल 1 ही होगा, क्योंकि अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये हमारा 1 ही आता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। 1/2 डिवाइडेड 1/4 मीन्स हाउ मैनी क्वार्टर्स इन 1/2। तो इसका भी ट्रू होगा। जैसे कि कोई एक होल है और उसका हमें क्वार्टर करना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 4 पार्ट का एक पार्ट जो हम लेंगे वो उसका क्वार्टर हो गया। तो यहाँ देखिए 1/2 का हमने 1/4 किया, 1/4 यानी कि इसका क्वार्टर होगा। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर एंड 1 इज़ 1। तो क्या एक फ्रैक्शनल नंबर और 1 का प्रोडक्ट 1 होगा, तो ये नहीं होगा ऐसा। 4/9 डिवाइडेड बाई 4/9 इज इक्वल टू 81/16। तो ये नहीं हो, ये भी हमारा फॉल्स होगा। कैसे, देखिए 4/9 डिवाइडेड है तो इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हमारा 9/4 हो जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा 1 आ रहा है, यहाँ तो 81/16 है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। 0 डिवाइड बाई 2/3 इज इक्वल टू 2/3, तो नहीं, ये तो फॉल्स होगा, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फैमिली कंज्यूम्स 2 होल 1/2 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। एक फैमिली में इतना लीटर मिल्क का कंजप्शन है, ख़त्म होता है। व्हाट इज़ द टोटल कंजप्शन ऑफ मिल्क बाय द फैमिली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल मंथ में इस फैमिली में कितना मिल्क का कंजप्शन होगा। अगर एक दिन में इतना हो रहा है तो अप्रैल में कितना होगा। तो अब यहाँ देखिए अप्रैल में कितने दिन होते हैं, तो अप्रैल में हमारे 30 डेज़ होते हैं।
तो हमें 30 डेज़ का निकालना है, 1 डे का इतना है तो 30 डेज़ का क्या होगा, तो हम सिंपली इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ओके, तो 2 2 जा 4 + 1 5 इंटू 5/2 हमारा हो गया। 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 15 2 जा 30, 15 5 जा हमारा क्या हो गया 75, तो 75 लीटर का कंजप्शन है। तो आप इसका स्टेटमेंट लिखिए कि द कंजप्शन ऑफ मिल्क इन 1 डे इतना हो गया हमारा, और द कंजप्शन ऑफ इन अप्रैल मंथ तो ये हो गया हमारा। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, माला हैज़ 36 टॉफ़ीज़, माला के पास 36 टॉफ़ीज़ है। शी गिव्स 4/9 ऑफ देम टू हर फ्रेंड, तो वो ऑफ दैम यानी कि इसका 4/9 अपनी फ्रेंड को दे देती है। हाउ मैनी टॉफ़ीज़ आर लेफ्ट विद हर, तो उसके पास कितने टॉफ़ीज़ बचे। तो देखिए इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ कितने हैं 36। शी गेव टू हर फ्रेंड 4/9 ऑफ दैम, ऑफ मतलब कि मल्टीप्लाई ऑफ 36, तो इसको कैंसिल कर लेंगे। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, यानी उसने अपने फ्रेंड को कितने दे दिए 16। तो टॉफ़ीज़ लेफ्ट विद हर, तो उसके पास कितने टॉफ़ीज़ बच गए हैं, तो 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा हमारा 20 टॉफ़ीज़ बचे हैं उसके पास। आपका आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ द शेडेड पोर्शन हैज़ अ वैल्यू ऑफ 1/3, यानी कि जो शेडेड पोर्शन है इसका वैल्यू कितना है 1/3 है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ होल शेप, तो ये जो पूरा शेप है इसका वैल्यू क्या होगा। आप सोच रहे होंगे इस शेप का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये बहुत ही आसान है बच्चों। बस सिंपली इन सब डॉट्स को आपस में पहले मिलाइए ऐसे, और फिर इसको इसी शेप का बनाना है हमें, क्योंकि इसी शेप का वैल्यू निकालना है। तो ऐसे मिलाइए, ट्रायंगल शेप में सबको बना दीजिए। अभी सारे शेप बन गए। तो देखिए एक शेप का वैल्यू कितना है 1/3, सबका 1/3 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 सबका होगा। तो कितने शेप हैं, कितने इस तरह के कितने शेप है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ऐसे हमारे पास 13 शेप हैं। तो हमारे पास कितने हैं 13 शेप हैं, और एक शेप का वैल्यू कितना है 1/3 है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट में लिखेंगे नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन, तो शेडेड पोर्शन कितने हमारे पास हैं 13 है। वैल्यू ऑफ वन पोर्शन का वैल्यू कितना है 1/3 है। तो वैल्यू ऑफ द होल शेप का वैल्यू क्या होगा 13 इंटू 1/3 आ गया हमारा 13/3। अब इसे हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 3 4 जा 12 होता है, और रिमाइंडर 1 बच गया। तो ये वैल्यू आपका, ये आंसर आपका हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपका ये ब्रेन टीजर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।